हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस की नई भर्ती 2025 के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं। सामान्य ज्ञान का टॉप 70 क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं और सेट नंबर जो है 12 नंबर सेट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं कि वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। इनमें से जो है कौन तय करता है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है कि रासायनिक गुण उसका जो है तय करता है। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड जो है वो क्या है। पेंसिल का लेड जो होता है वो काला वाला वो क्या होता है, तो वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि दालों में निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होता है। दाल जो होते हैं उसमें किसका उत्तम स्रोत होता है, तो याद रखना है दाल में प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होता है। दाल में जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना जो है अपरिवर्तित भूमिगत पर तना है। इनमें से कौन सी जो है भूमिगत पर तना है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आलू जो है वो तना है, बाकी गाजर, मूली और शकरकंद ये सब क्या है, तो जड़ है। इसको याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ये तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि लाल चींटी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी जो होती है उसमें से कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो उसके डंक में जो अम्ल पाए जाते हैं वो कौन से अम्ल होते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मिक अम्ल होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल जो है बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल जो है इनमें से कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चाय जो है वो बराक घाटी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या होता है। लहसुन की गंध जो होती है वो क्या होती है, कौन से गंध होते हैं, तो इसमें जो होती है सल्फर यौगिक होते हैं। कौन से गंध होते हैं? सल्फर यौगिक जो होते हैं वो लहसुन में होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होता है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि पित्तपिंड कहाँ पे पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है। पित्तपिंड जो है कहाँ पे पाने वाली कोशिकाओं की सहती है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होता है अग्नाशय की है। कहाँ की है? अग्नाशय की है। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। लौंग के तेल जो है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख घटक होते हैं, तो ये हो जाएंगे यूजेनॉल होती है, ये जो होती है इसके प्रमुख घटक होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक अधिकतम ईंधन मान होता है। अधिकतम ईंधन मान होता है, इनमें से किसका जो होता है अधिकतम ईंधन मान होता है, तो ये होते हैं हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। भविष्य में इसे ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है सूर्य में पाया जाता है, याद रखना है सूरज पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य जो है सिद्धांत किस पे कार्य करता है। वॉशिंग मशीन यानी कपड़े धोने वाला मशीन जो है वो किस पर कार्य करता है, तो ये जो है अपकेंद्र पर कार्य करता है। किस पे करता है? अपकेंद्र, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दूध से दही यहाँ पे दही से मक्खन जो निकाला जाता है वो भी किस पे काम करता है, तो अपकेंद्र बल पर ही काम करता है, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ जो है वो क्या करता है, तो ये जो है प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है उसको जो है परिवर्तित करती है कौन, तो प्रतिजन करती है। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि हाउ टू अवॉर्ड एक क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। हाउ टू अवॉर्ड एक क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, किनके द्वारा ये लिखा गया है, तो ये लिखे गए हैं बिल गेट्स द्वारा। किसके द्वारा? बिल गेट्स द्वारा लिखा गया है। द हाउ टू अवॉर्ड एक क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक जो है बिल गेट द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन है कि भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किसे कौन सा 100 अधिक मात्रा में पाया जाता है।
यानी भूपट्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक जो है कौन सी तत्व जो है मात्रा में पाई जाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो याद रखना है आप सभी को, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ऑक्सीजन जो है पाई जाती है कितने प्रतिशत? तो 21% पाई जाती है। तो भूपट्टी पर याद रखना है आप सभी को सबसे ज़्यादा होती है। 78% जो है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा जो है पृथ्वी के स्वाधिक समीप है? स्वाधिक समीप जो है कौन सी तारा है पृथ्वी के? तो ये हो जाएंगे सूर्य जो है पृथ्वी के स्वाधिक समीप है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि पाक खाड़ी किसके बीच है? पाक खाड़ी जो है वो किसके बीच है? तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के किसके लिए? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में है अवस्थित कौन है? तो पाक खाड़ी है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन की ओजोन परत के विनाश का कारण निम्न में से कौन सा रसायन है? ओजोन परत जो है उसको विनाश का कारण निम्न से कौन से पदार्थ द्वारा विनाश हो जाते हैं? तो ये हो जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाते हैं। किसके द्वारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के विनाश का कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है किससे मापी जाती है? तो डाप्सन से मापी जाती है, याद रखना डाप्सन से मापी जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन के 1868 में किसने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था? किसने बताया था? तो ये हेक्सले ने बताए थे। किसने बताए थे? हेक्सले द्वारा बताया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिर से आ जाएगा कि द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो ये आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन की राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न से किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्न से कौन से भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना था? भारतीय को जो है अशांति के रूप के जनक माने जाते हैं। तो ये हो जाएंगे लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधानों के आत्मा किस विभाग का प्रभावी है? शिवाजी के अष्टप्रधान थे वो किस में थे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होता है कि आय व्यय का हिसाब रखने वाले विभाग थे। कौन से अष्टप्रधान जो थे आय और व्यय का जो है हिसाब रखने वाले प्रधान विभाग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो किस नदी पर है? तो ये हो जाएंगे गंगा नदी पर। कहाँ पे हो जाएंगे? गंगा नदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि तूफान को नॉर्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? नॉर्वेस्टर जो भारत के किस भाग में कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होता है पूर्वी भारत को। किसको कहते हैं? पूर्वी भारत को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई वस्तु में कौन सी ऐसी जिससे केंद्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगते हैं? तो इसमें जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होता है चावल पर जो है केंद्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? तो ये दिए गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसको दिए गए? रिजर्व बैंक इंडिया को दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसमें से वो क्षेत्र आते हैं जो परिवहन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि बिहार में कांटी तापीय विद्युत उत्पादन में एक वितरण का स्वतंत्र पूर्व दायित्व किस पर था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। बिहार में कांटी तापीय विद्युत उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला 1756 में अंग्रेजों का हराकर किस पर अधिकार प्राप्त किए थे?
तो ये जो अधिकार प्राप्त किए थे ऑप्शन नंबर सी होता है, कलकत्ता पे प्राप्त किए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन की पेरिस शांति सम्मेलन में 100 वर्ष की संधि किसके साथ की गई थी? तो ये 100 वर्ष किए गए थे तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। आज की इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। वीडियो अच्छी लगी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।